हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 29। डेट है आपकी 19 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में चैप्टर है आपका टिकट एल्बम। बताया गया है कि प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 9 है आपका। कहानी का नाम है आपका टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदरा रामास्वामी जी ने लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया है। तो ये जो चैप्टर है आपका वो श्री सुंदरा रामास्वामी जी ने लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने। ठीक है। जैसे आपके कुछ शौक हैं उसी प्रकार नागाराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं। तो जैसे हम लोगों के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वैसे इस चैप्टर में दो बच्चे हैं, एक का नाम है नागाराजन और एक का नाम है राजप्पा। दोनों के कुछ इंटरेस्ट है, उसी के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। तो दोनों में से एक जो बच्चा था राजप्पा, उसको कोई नहीं पूछता था। अब आजकल सबके सब नागाराजन को घेरे रहते। तो आजकल सारे बच्चे किसको घेर के रखते थे? नागाराजन को घेर के रखते थे। नागाराजन घमंडी हो गया। राजप्पा सारे लड़कों को कहता फिरता। तो जो राजप्पा था वो सारे लड़कों से कहता कि जो नागराजन है वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है। ठीक है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, पर कोई भी लड़का उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। तो जो नागराजन है उसके जो मामा हैं उन्होंने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था जो वो सारे लड़कों को दिखाता रहता था और लड़कों को मतलब बहुत अच्छा लगता था। सारे बच्चों को उससे देखना बहुत अच्छा लगता था। पहले जो राजप्पा था वो पूरी क्लास का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि उसको टिकट एल्बम ऐसे इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। वो एक एल्बम में छोटे छोटे से टिकट एकत्र किया करता था, जिसको पूरी जो क्लास थी वो देखा करती थी। तो पहले राजप्पा क्लास का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब जब से नागराजन के मामा ने वो एल्बम भेजा था, ठीक है, एक बिल्कुल नया सा एल्बम भेजा था, तो अब सारे बच्चों का जो ध्यान था वो नागराजन की तरफ चला गया था। तो राजप्पा कहीं ना कहीं उससे इस बात के लिए चिढ़ता था। ठीक है। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। तो सुबह भी सारे बच्चे उसको घेर कर वो एल्बम देखा करते, फिर छुट्टी के टाइम पर भी देखा करते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, टोलियों में यानी ग्रुप्स में। नागाराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो जो नागाराजन था वो सारे बच्चों को एल्बम दिखाया करता था, लेकिन किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। ठीक है। वो एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। इसके अलावा जो क्लास की लड़कियां थी वो भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। पार्वती, लड़कियों में जो एक लड़की थी उसका नाम था पार्वती, वो लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। ठीक है। तो सारी लड़कियों की तरफ से जो पार्वती थी वो एल्बम को मांगने आई। लड़कियों में वह तेज़ तरार यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरार यानी थोड़ी समझदार सी थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। उसके बाद नागराजन कवर ववर चढ़ाता है अपने एल्बम पे और उसके बाद वो उस लड़की को दे देता है, पार्वती को। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो अब क्लास में जो नागराजन था उसकी बहुत ज़्यादा पूछ थी, क्योंकि उसके पास वो जो सिंगापुर से भेजा हुआ एल्बम था। तो लड़कियाँ भी उसे देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी और सारे जो बच्चे थे वो भी उसे देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। इस वजह से जो नागराजन था उसका पूरी क्लास में भाव बना हुआ था। ठीक है। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम था, क्या नाम है, यह किस भाषा में लिखी है? तो श्री सुंदरा रामास्वामी ने तमिल भाषा में लिखी है। ठीक है। तो ये जो कहानी है आपकी, इसे श्री सुंदरा रामास्वामी जी ने लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है? तमिल भाषा में लिखा है। क्वेश्चन सेकंड है आपका कि इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया है? तो इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? पहले आप लिखेंगे अपने आंसर में कि इस कहानी का हिंदी अनुवाद, यहाँ से कि इस कहानी का हिंदी अनुवाद, और किस हटा के आप लिखेंगे श्री सुमति अय्यर ने हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है। तो इस कहानी का हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने
किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागाराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप मतलब अपनी क्लास में ले जा सकते हो या ले जाते हो, तो आप लिख सकते हो। जैसे कि हम खेलने की चीज़ें ले जाते हैं, बैडमिंटन, गेंद, रस्सी, इसके अलावा हम कुछ प्ले कार्ड्स वगैरह भी ले जाते हैं। तो आप जो भी वस्तुएं ले जाते हो आप उनका नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका कि कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो आप वो शब्द छांट के लिखेंगे जो कि आपने पहली बार सुने हों, जैसे कि जमघट, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेना, तेज तर्रार, इसके अलावा अगुआ, ऐसे वर्ड्स आप लिख सकते हो। और 5 है कि लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे। तो जब राजप्पा कहता था कि बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया नागराजन, तो लड़के क्यों नहीं उसकी बात पर ध्यान देते थे, क्योंकि नागराजन के एल्बम को सब पसंद कर रहे थे, ठीक है, सभी लोग उसका एल्बम देखना चाहते थे, सब लोग उसको पसंद कर रहे थे, इसीलिए कोई भी राजप्पा की बात पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है, ये थी आज की आपकी वर्कशीट।